दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कोई भी वस्तु या इंसान का अंत निश्चित है। जो आया है उसे एक बार जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या फिर साक्षात भगवान। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु जी ने कई अवतार लिए, जिनमें से उन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण का मनुष्य रूप में अवतार लेकर फिर धरती पर अपने कर्मों को पूरा किया और आखिर में अपने देह को त्याग दिया। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के पास पूरी अयोध्या का राजपाट होने के बावजूद भी उनको 14 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा। और ठीक उसी तरह द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर वृंदावन से द्वारका जाना पड़ा था। लेकिन द्वारका आने के बाद भी श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं हो पाया। उनके आंखों के सामने उनके पूरे कुल का विनाश हो गया और साथ में उनकी बसाई गई द्वारका नगरी अंत में समुद्र में डूब गई। ये बात तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन कब, कैसे और किस वजह से डूबी थी, ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूबी थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आप सभी तक मिलती रहेंगी। इसीलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहले पहुंच पाए। दोस्तों, ये बात है द्वापर युग की, जब साक्षात भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर जन्म लिया था। लेकिन जन्म से लेकर अपने देह त्याग करने तक भगवान श्री कृष्ण ने कई कष्टों का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को निभाने के साथ साथ एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक सखा, मित्र और एक प्रेमी का किरदार भी बखूबी निभाया। जिस तरह उन्होंने अपने मामा कंस के कारावास में कैद अपने माता पिता वासुदेव और माता देवकी को मुक्त करवाया, उसके पश्चात उन्होंने मथुरा में पहुंचकर मामा कंस का वध भी किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण को इन सभी प्रियजनों को छोड़ना पड़ा। आखिरकार वो समय आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर हस्तिनापुर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का एक ही कारण था कि आखिर महाभारत के युद्ध को कैसे रोका जाए। वो चाहते थे कि पांडवों और कौरवों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और युद्ध की परिस्थिति टल जाए। और इस सभी बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। आखिर सृष्टि के नियम अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध में आखिरकार पांडवों की जीत हुई और कौरवों के पूरे कुल का विनाश हुआ। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगाड़ी पर बिठाया और राज्य से जुड़े हुए कुछ नियम कानून पांडवों को समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण के आने पर कौरवों की माता गांधारी महाभारत युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों के वियोग में दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल का नाश किया, ठीक उसी तरह तुम्हारे पूरे यादव कुल का भी इसी तरह अंत हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है और वो चाहते तो इस श्राप को भी निष्फल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लिया था और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्होंने गांधारी के दिए गए श्राप को भी अपना लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे यादव वंश के साथ द्वारका चले गए और वहां पर जाकर अपना बीता हुआ जीवन व्यतीत करने लगे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के पास एक भव्य द्वारका नगरी का निर्माण करवाया, जो देखने में काफी सुंदर थी। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, ठीक उसी तरह महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के बाद द्वारका नगरी में कई अनहोनी होने लगी। एक दिन यादव वंश के सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और ये लड़ाई आपस में इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और एक दूसरे को मारने लगे। और इसी लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण प्रभा क्षेत्र पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण पुत्र और अपने यादव वंश के लोगों को मृत हालत में देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण वापिस द्वारका पहुंचते हैं। तब उन्होंने अपने भाई बलराम को ध्यान अवस्था में बैठे हुए देखा, लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम के नजदीक पहुंचते हैं,
ठीक उसी समय बलराम के शरीर में से शेषनाग निकलते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। अब आखिर में बचे भगवान श्री कृष्ण, जो अपने जीवन और गांधारी के श्राप को याद करते हुए इधर उधर घूमते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठते हैं। ठीक उसी समय वहां पर एक जरा नाम का शिकारी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हिरण समझकर अपने बाणों से प्रहार करता है और तब उस शिकारी द्वारा चलाए गए बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर पर आकर लगती है और बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया और इस तरफ उनके द्वारा स्थापित की गई भव्य द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र में डूब गई। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के द्वारका में आज भी समुद्र के नीचे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के अवशेष मौजूद है, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव कुल के साथ रहने के लिए इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया था, जो कि गांधारी के श्राप के कारण अंत में समुद्र में डूब गई थी। लेकिन वर्तमान समय में आज इस जगह पर उनका एक भव्य मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में कई द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम द्वारका नगरी रखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में 4 धाम बहुत ही महत्व के बताए गए हैं, जिनमें से एक श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मानी जाती है। दोस्तों, भले ही श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारका नगरी को समुद्र में डूबे हुए 5000 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर दिखाई देते हैं और आने वाले कुछ सालों में भारत सरकार द्वारा यात्रियों को इन अवशेषों को देखने के लिए भी अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कभी सौराष्ट्र की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो एक बार द्वारका जाकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करना। मैं सच बता रहा हूँ, आपको दिल को एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के डूबने का कारण। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।